से सिर्फ इतना कहूँ, अगर मैं आपसे सिर्फ इतना कहूँ, एक प्यासा गरीबुल वतन, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, मसाइब का तो कुछ भी नहीं कहा मैंने। अगर मैं अभी सिर्फ मेरे अंदर भी अंदर से एक आवाज़ आने लगी, अभी क्या कहा है, सिर्फ एक लफ्ज़ का, प्यासा गरीबुल वतन। अभी अगर मैं कहूँ एक यतीमा बच्ची है, आप क्यों रो रहे हो, क्यों रोए? अगर मैं आपसे कहूँ जिंदान शाम, आपके दिलों से आवाज़ आने लगती है। ये किस बात की निशानी है? इस बात की निशानी है दिलों में कोई मोहब्बत बसी हुई है। अगर मैं आपसे कहता हूँ नहरे फरात, अगर मैं आपसे कहता हूँ कोई सका है, बच्चियों के हाथों में प्याले हैं, एक के बाद एक अपनी जानें दे रहे हैं, ये सब आपके दिलों पे असर डाल रहा है। क्यों आपके दिलों पे असर डाल रहा है? आपके दिलों में मोहब्बत बसी हुई है इमाम हुसैन की, इमाम हुसैन की मोहब्बत। और मैं हकीकत अर्ज करूं, ये सैयदुल शुहदा की मोहब्बत भी एक और मोहब्बत के साए में आई है। और वो मोहब्बत किसकी? वो मादर हुसैन का एहतराम है। ये वहां से आया है, मादर हुसैन का एहतराम आया है। और मादर हुसैन का एहतराम जो इतना अजीब था, इतना अजीब था, जब सैयदुल शुहदा ने शब आशूर चिराग को बुझाया और अपने असहाब से कहा कि चले जाओ, तो उनमें से बाज़ ने खड़े होकर कहा कि हुसैन अगर यहाँ से गए तो सैयदा को क्या मुंह दिखाएंगे, आपकी माँ को क्या मुंह दिखाएंगे? कल हम क़यामत के दिन में होंगे, सब महशर खड़े हुए होंगे और उस मौके पर बीबी सैयदा तशरीफ़ लाएंगी और खुदा उन्हें हुक्म देगा कि सैयदा जिसकी शफाअत आपने करनी है आप कर ले। और सैयदा कहेंगी कि जो मेरे बेटे के चाहने वाले थे, मुझे वो शफाअत चाहिए है, मुझे वो शफाअत चाहिए है। तो उन्होंने कहा हम नहीं छोड़ के जा सकते। एक के बाद एक कुर्बानियाँ देते रहे। आइज़ो किसके मसाइब अर्ज़ करूँ, मैं अपने दिल में सोचता हूँ बड़े अजीब लोग थे वो लोग। एक दो के बस नाम लेता हूँ। आज का दिन चूँकि इस तरह का है कि आप मसाइब में किसी और का नाम भी ले सकते हैं। तो एक मौका था जब ज़ोहर की नमाज का वक्त आया, अबू सुमामा साइदी तशरीफ़ लाए, कहा ऐ अल्लाह के नबी के बेटे, हम आपके पीछे नमाज़ पढ़ना चाहते हैं, अपनी आखिरी नमाज। कहा खुदा तुम्हें मुसल्लीन में से करार दे। फिर आज फिर दो मामले थे, या तो खेमे के अंदर जमात हो या खेमे के बाहर जमात हो। सैयदुल शुहदा ने कहा मैं खेमे के बाहर जमात करूंगा। खेमे के बाहर जमात का मतलब है कि दुश्मन तीर मारेंगे, और सैयदुल शुहदा को पता था कि तीर चलेंगे, ये इतने काफिर हैं कि ये नमाज की इजाज़त नहीं देंगे। सैयदुल शुहदा ने फिर भी खेमे के बाहर जमात की, और दो मुजाहिद सैयदुल शुहदा के सामने आए। कहा मौला आप नमाज पढ़ें, तीरों को हम अपने ऊपर रोकेंगे। ये कल मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूंगा कि अटैचमेंट से रिफ्लेक्शंस आ जाती हैं इरादे के बगैर। लेकिन अजीज़ों, ये जो दो आदमी खड़े थे ना, इनकी सारी अटैचमेंट इमाम हुसैन के इतने साथ थी, अगर मैं किसी तीर को आता हुआ देखूं तो मैं खुद ब खुद साइड में हो जाऊंगा। इनकी अटैचमेंट इतनी थी कि इमाम की तरफ जो तीर आता था ये उस तीर के सामने आते थे। इतने सीने के ऊपर तीर खाए कि एक मौके पर इंतज़ार करते रहे कि मेरे मौला की नमाज़ पूरी हो जाए। जब नमाज पूरी हो गई तो ज़मीन पर गिरे। सैयदुल शुहदा नज़दीक आए और कहा कि इन्होंने फ़ौरन सिर्फ एक जुमला पूछा। आइज़ो देखो, अब मैंने बताया था ना कि ये मामला जन्नत से बहुत आगे की बात है। तो ये जैसे ही गिरे, इन्होंने नहीं कहा मौला मैं जन्नत में गया या नहीं गया, इन्होंने कहा मौला क्या मैंने अपना काम कर लिया है? इनकी अजमत को सलाम वाक़यान। कहा मौला मैंने अपना काम कर दिया क्या? अरे इन्होंने अपना काम कर दिया। ऐसो एक और तस्करा कर दूं, एक और तस्करा कर दूं, एक दो मिनट के अंदर बस। ऐसो बाकी तो सबका तस्करा होगा यकीनन इंशाअल्लाह आगे आने वाले दिनों में। लेकिन हम सब लोग इंडेप्टेड हैं एक अजीमुशान हस्ती के, जिसका दुनिया में कोई एहतराम नहीं करता था, उसका कोई एहतराम नहीं होता था। और एक मौके के ऊपर जब सैयदुल शुहदा ने उनको बुलाया और कहा कि जॉन तुम मैदान छोड़कर चले जाओ, तो उन्होंने कहा कि मौला आपने ये काम क्यों किया? कहा कि हम ग़ुलामों को सख्ती के वक्त के लिए नहीं रखते, हम ग़ुलामों को आसानी के वक्त के लिए रखते हैं। जब सख्ती का वक्त आता है तो हम ग़ुलामों को आज़ाद कर देते हैं। हमने तुम्हें आज़ाद किया, तुम यहाँ से मैदान छोड़कर चले जाओ, और कोई भी दुश्मन तुमसे सवाल करे तो तुम उसको बता देना कि मैं तो ग़ुलाम था, मैं हुसैन का ग़ुलाम था, मैं ग़ुलामी में साथ आया था, और अब मुझे आज़ाद कर दिया तो मैं वापस जा रहा हूँ। अब लोग तवक्को क्या कर रहे होंगे दुनिया में कि मसलन वो क्या कि चलो मेरी जान छुटी और मैं गया, लेकिन ये अजीज़ों ये कुछ और ही है, ये कुछ और है। उसने सैयदुल शुहदा की तरफ देखा, उन्होंने सैयदुल शुहदा की तरफ देखा और कहा कि मौला एक अर्ज़ मेरी भी है, अगर आप। इमाम ने फरमाया क्या कहना चाहते हो? कहा मौला
میں سالوں سے آپ کے گھرانے کی خدمت کر رہا ہوں، اور سالوں سے جب میں آپ کی خدمت کرتا تھا، آپ نبی کے نواسے ہو، میں نے ساری زندگی آپ کی خدمت کی، تو میں ہمیشہ ہی سوچتا تھا کہ میں تو کالا ہوں، میں تو سیاہ فام ہوں، میں اپنے مولا کے کیا کام آؤں گا، لیکن اگر خدا کبھی مجھے موقع دے گا تو میں حسین پر قربان ہو جاؤں گا۔ اگر خدا مجھے موقع دے دے، ارے حسین تو بہت بڑا نام ہے، ان کا تو خاندان بہت بڑا ہے، ان کے چاہنے والے اتنے ہیں، مجھے کہاں موقع ملے گا، لیکن اگر کبھی خدا نے موقع دیا میں اپنی جان قربان کروں گا۔ اے مولا، اب اتنا آ گیا ہوں، اب مجھے یہاں سے مت بھیجو، میری پوری زندگی کی دولت لگی ہوئی ہے، میری خواہش لگی ہوئی ہے یہاں پر۔ اے مولا، میرا خون پست ہے، آپ کا خون اعلیٰ ہے، مجھے اسی خون کے ساتھ قربان ہو جانے دو۔ سید الشہداء نے عشق دیکھا، سید الشہداء نے حسن دیکھا اور کہا میں تم کو اجازت دیتا ہوں، جاؤ اپنے آپ کو قربان کر لو۔ عزیزو، یہ بندے خدا اپنی ذرا گرا دیتا ہے، لوہے کا خود گرا دیتا ہے، اپنے آپ کو دشمن کے سامنے لاتا ہے شمشیر ہاتھ میں لے کر، اور یہ فرماتے ہیں اب آؤ حسین کے غلاموں کی جنگ دیکھو۔ ہم جانے بچانے نہیں آئے ہیں، ہم جانے لٹانے آئے ہیں، ہم وہ ہیں جنہوں نے اس جان دینے کو خرید لیا ہے، ہم جان دینے آئے ہیں۔ عزیزو، ان کی شہادت واقع ہو گئی۔ اب آگے اگر یہ ختم ہو جاتا نا تو معاملہ یہیں پہ بہت چھوٹا رہ جاتا، لیکن اب بات اور آگے گئی ہے، اور آگے گئی۔ معاملہ جنت کا معاملہ نہیں ہے، یہ معاملہ کچھ اور ہے۔ جب زمین پر گرے، اصحاب گئے کہنے لگے ہم جون کا لاشا لاتے ہیں۔ سید الشہداء نے کہا سب بیٹھ جاؤ، میں حسین خود جاؤں گا جون کا لاشا لانے کی۔ کیا مطلب ہے کہ میرا غلام اسی طرح لاؤں گا جیسے علی اکبر کو لے کر آیا تھا۔ امام حسین خود آئے علی جون کے لاشے کے اوپر، جون کا چہرہ اٹھایا، اپنے زانوں کے اوپر رکھا، جون کے اندر تھوڑی سی جان باقی تھی، دیکھا میرا سر امام حسین کے زانوں پر ہے، تھوڑا سا مسکرائے، وہیں پر اس مقدس جگہ پر جان دے دی۔ امام حسین نے ہاتھ اٹھائے اور کہا خدایا، جون نے ہمارے لیے جان دی ہے، تو اس کے جسم کو نورانی کر دے خدا، تو اس کے جسم میں خوشبو ڈال دے۔ بنی اسد کہتے ہیں ہم جب جنازوں کو دفنانے آئے، ایک جنازے میں سے اتنی خوشبو آ رہی تھی جو سب سے زیادہ تھی، ہم